केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। नित्यात्मनो दृष्टिर्बाह्या नित्यदृष्टिर्ग्राहिका बाह्या दृष्टिश्च उपजनापायादि अनित्य धर्मवत्वात् तदग्राहिकाया आत्मदृष्टेः तदवत् अवभासवत्वम् अनित्यत्वादि भ्रांति निमित्तं लोकस्येति युक्तम्। मिला? यथा भ्रमणादि धर्मवत् अलादादि वस्तु विषय दृष्टि अपि भ्रमतीव तद्वत् तथा च श्रुति ध्यायतीव लीलायतीव इति तस्माद् आत्मदृष्टेः नित्यत्वात् न यौगपद्यम् अयोगपद्यं वा अस्ति। बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि वशात्तु लोकस्य तार्किकानां च आगम संप्रदाय वर्जितत्वात् अनित्यात्मनो दृष्टिः इति भ्रान्तिः उपपन्नैव। जीव ईश्वर परमात्म भेद कल्पना च एतत् निमित्तैव। तथा अस्ति नास्ति इत्यादि इत्याद्याश्च यावन्तः वाङ्मनसयो भेदाः यत्रैकं भवन्ति तद्विषयाय नित्याय दृष्टेः निर्विशेषायाः। तो भगवान भाष्यकार ने यह एक विषय उठाया है कि दो प्रकार की दृष्टि है, एक बाह्य दृष्टि है और एक अंतः दृष्टि है। वही परमात्मा प्रत्यारूढ़ होकर ज्ञान को प्राप्त करता है, विषय को जानता है। यहाँ दृष्टि का मतलब वृत्ति है। ठीक है, दृष्टि का मतलब क्या है? वृत्ति है। वृत्ति ही ज्ञान है, वृत्त्यात्मक ज्ञान है। तो जब एक वृत्ति होती है तब एक ही ज्ञान होता है, दूसरी वृत्ति उस समय नहीं होती। तो विषय को जानने के लिए जो प्रमाता है वो प्रमाणारूढ़ होता है। क्या होता है? ये शब्द थोड़े से याद कर लीजिएगा। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाण। ठीक है, तो समझिए, याद है ना सब? प्रमाण के द्वारा ही प्रमाता को प्रमेय वस्तु का ज्ञान होता है और जो वृत्ति प्रमाण से होती है वह वृत्ति ही ज्ञानात्मिका होती है। तो नैयायिक मित्रों ने कहा कि जो ज्ञान है वह युगपद है। कैसा है? कुछ लोगों ने ऐसा कहा। उनका ये कहना है कि जब तक इंद्रिय तथा मन का संयोग नहीं होता है तब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए ज्ञान उन्होंने संयोगज असंयोगज मान लिया। लेकिन श्रुति कहती है कि एक जो नित्य वस्तु है, जो बोधात्मिका वस्तु है, वो नित्य है। वो कैसी है? वो नित्य है
बाह्य विषय का ज्ञान वृत्ति से होता है, किंतु एक जो ज्ञान स्वरूप वृत्ति है वह नित्य है। और मन भी एक साथ दो वृत्तियों को ग्रहण नहीं करता। सूत्र दिया था नैयायिकों का, न्याय दर्शन का सूत्र है। क्या सूत्र था? युगपद ज्ञानानुपपत्ति ही मनसः लिंगम। युगपद ज्ञान मन में नहीं होता है। ठीक है, युगपद समझ रहे हैं ना? एक साथ दो वृत्तियां। देखिए, आपके विचार का यह विषय होना चाहिए कि जो ज्ञान हो रहा है, जो विषय जाना जा रहा है, जो वृत्ति हो रही है, वह वृत्ति युगपद है या अयुगपद है? हाँ, तो मन में एक साथ दो वृत्ति नहीं होना, यही मन का क्या है? लिंग है। ये न्याय में आया, भगवान भाष्यकार ने इस सूत्र को उठाया है। इसलिए पाक्षिक जो चीज कही गई थी उसको भी बताया गया पिछले सप्ताह। यहाँ कहते हैं कि चक्षु वृत्ति है। क्या है? चक्षु दृष्टि जिसे कहा गया, तो चक्षु क्या है? वृत्ति है। तो चाक्षुष वृत्ति से रूप का ही ज्ञान होता है, और जब चाक्षुष वृत्ति होती है तब दूसरी अन्य वृत्ति नहीं होती। आप कह सकते हैं कि हम तो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन जब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उसमें से एक ही मुख्य वृत्ति होती है। और यह जो ज्ञान है, विषय ज्ञान, यह वृत्ति क्षण प्रध्वंसी भी है, नित्य बदल रही है, जायमान है। कैसी है? उत्पन्न भी हो रही है और नष्ट भी हो रही है, जायमान भी है। कैसी है? जायमान है। इसका स्वभाव है उत्पन्न होना, इसका स्वभाव है। जो नित्य आत्मा है, उसकी जो दृष्टि है वह इंद्रिय ग्राहिका नहीं है। ठीक है, इंद्रियों से उसका ज्ञान नहीं होता है, बल्कि इंद्रिय वृत्ति को वह ग्रहण करता है। और इंद्रिय वृत्ति नहीं भी उठती है तब क्या आपको जान नहीं रहे होते? आपको ज्ञान नहीं होता है? विचार करिए, जब कोई वृत्ति इंद्रिय से कोई विषय नहीं जा रहा होता है, या इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हो रहा होता है, तब क्या आपको ज्ञान नहीं होता है? ज्ञान का अभाव होता है उस समय। तो ये कहना बनता नहीं है कि जब जब इंद्रिय सन्निकर्ष होगा तभी ज्ञान वृत्ति उत्पन्न होगी। इसलिए कहा गया कि बाह्य वृत्ति और आंतर वृत्ति, दो वृत्तियों का हम भेद करते, एक नित्य है और एक अनित्य है, एक बदलती है और एक, हाँ जी, एक नित्य रहती है। इसी को पंचदशी में प्रथम प्रकरण में, प्रत्यक तत्व विवेक प्रकरण में संवित कहा गया। किस किसने पंचदशी पढ़ी है? ऑनलाइन में किसी ने पढ़ी है? और हाथ उठाइए। नहीं पढ़ी है? सरोज जी ने पढ़ी है, अच्छी बात है। पंचदशी में संवित के संदर्भ में विद्यारण्य स्वामी जी ने उठाया।
बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, मनन मांगता है। वेदांत को पढ़ने के लिए पंचदशी का तो अध्ययन होना चाहिए। तो देखिए, कह रहे हैं कि ये जो बाह्य दृष्टि है, या यूं कहिए जो वृत्ति के रूप में जो ज्ञान हो रहा है, वो क्या है? वह ज्ञान क्या बदलता है, क्षणिक है, नष्ट भी होता है। विज्ञानवाद को मत ले आइएगा यार, ठीक है? किंतु जैसा विषय आता है, प्रमाण के द्वारा प्रमेय का बोध होता है, किंतु उसको जानने वाली जो पीछे बैठी हुई ज्ञानात्मिका वृत्ति है, जो चेतन का अपना स्वरूप है, वह नहीं बदलती है। सरल तरीके से वेदांती ये कहते हैं, विचार करना है कि निरंतर जो अनुभव बदल रहे हैं, बदलने वाले इन अनुभवों में एक ऐसी चीज है जो बदल नहीं रही। हा? अब अपने देह का ही आप विचार करिए। देह में निरंतर परिवर्तन होता है, बालक से युवा हुए, युवा से प्रौढ़ हुए, प्रौढ़ से वृद्ध हुए। तो एक परिवर्तन तो देह में भी हो रहा है, बाह्य परिस्थिति में भी हो रहा है, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है जो नहीं बदल। समझ में आ रहा है ना? एक ऐसी चीज है जो नहीं बदल रही, उसका नाम क्या है? वो जानने का प्रयास करना चाहिए। वो है क्या? जो अनुभव स्वरूप है, जो अनुभव करता है, प्रमाता का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान या प्रमेय का ज्ञान जो है, वह वृत्ति के अनुरूप बदल रहा है, लेकिन जो जान रहा है वह नहीं बदल रहा है। एक शाश्वत वृत्ति है ज्ञान स्वरूप, चेतनात्मिका। देखिए क्या कह रहे हैं, जो बाह्य वृत्ति है वो बदलती है, उसमें बदलाव आता है। स्मृति, स्मृति एक विषय है। स्मृति की परिभाषा क्या दी है योग दर्शन ने? नहीं, किसी को नहीं आता। अनुभूत विषय असंप्रमोश, माने कि वह ज्ञान चोरी न होना, न भूल जाना, उसको क्या कहेंगे? अनुभव किया हुआ ज्ञान का विस्मरण न होना, स्मरण या भूल न जाना या खो न जाना हुआ ज्ञान, उसका नाम क्या है? अस्मृति ना स्मृति। बोलिए, अस्मृति। अस्मृति तो विस्मृति हो गई। वो स्मृति ही ठीक है। आप जब बोलते हो ना, अ की जगह ई ठीक है। यूपी बिहार में जो स्मृति नहीं बोल पाते, स्मृति बोलते। स्मृति ठीक है, लेकिन अस्मृति तो, जैसे अ बोलना तो बिल्कुल बेकार है, वो ठीक नहीं। तो देखिए, दृष्टिर बाह्य अनित्य दृष्टिर ग्राहिका, जो नित्य आत्मा की जो दृष्टि है, वो कैसी है? बाह्य अनित्य दृष्टि को भी क्या करती है? ग्रहण करती है। बाह्य दृष्टिश्च, और बाह्य दृष्टि में क्या है? उपजन अपायादि। उपजन माने उत्पत्ति, पैदा होना, वो उत्पन्न होती है और क्या होती है? विनष्ट भी होती है। ठीक है? जैसे प्रत्यक्ष में यहाँ सामने लैपटॉप रखा हुआ है,
तो अभी आप लैपटॉप जब देखेंगे दूसरी वृत्ति तो नहीं होगी, फिर क्या होगा, लैपटॉप का बोध होगा। लेकिन जैसे ही इससे आपका मन हटेगा तो मन क्या करेगा, दूसरी वृत्ति को ग्रहण करेगा। तो एक वृत्ति को हटाकर दूसरी वृत्ति आती है। उपजन अपा उपजन अपायादि अनित्य धर्मत्वात् धर्मवत्वात्। देखिए ये कैसा धर्म है, स्वभाव है इसका। क्या है, स्वभाव है। उपजन उत्पत्ति होना और नष्ट होना, ये उसका क्या है, स्वभाव है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि ये वस्तु ऐसी क्यों है, उसका अपना स्वभाव है। जैसे स्फटिक में नीलिमा दिखती है, तो स्फटिक नीलिमा की उपाधि ग्रहण करना उसका क्या है, अब क्यों दिखती है इसका कोई उत्तर, स्वभाव है उसका। क्या है, स्वभाव है। तो क्या कह रहे हैं, तद ग्राहिकाया आत्मदृष्टि, और उस नित्य अनित्य उठने वाली, जो उठकर नष्ट होने वाली अनित्य बाह्य दृष्टि है, उस अनित्य बाह्य दृष्टि को दृश्य बनाने वाली, ग्रहण करने वाली जो आत्म दृष्टि है, वो कैसी है, नित्य है। देखिए क्या कह रहे हैं, ग्राहिकाया आत्मदृष्टे है तद्वत् अवभासत्वम् अनित्यत्वादि भ्रांतियुक्तम लोकस्य इति युक्तम। जो आत्मदृष्टि है उसी के समान लोगों को क्या होती है, भाषित होती है। क्यों, क्योंकि अनित्य के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अनित्य वस्तु के तरफ ही, माने जो वृत्ति उठ रही है और नष्ट हो रही है, आपको यह लगता है जैसे कोई वस्तु नहीं है यहाँ, तो आपको क्या कहते लगता है कि मैं कुछ भी जान नहीं रहा हूं। जब आप किसी वस्तु को नहीं जान रहे होते, क्या तब भी आप नहीं जान रहे होते? नहीं जानना भी क्या है, वृत्ति है ना। इसको योग दर्शनकार ने कहा अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा। तो अभाव का भी बोध हो रहा है, अभाव होना ज्ञान न होना नहीं होता है। बाह्य वृत्ति का अभाव ज्ञान का अभाव नहीं है। विषय ज्ञान का क्या है वहां पर, अभाव। लेकिन ज्ञान का अभाव नहीं। ठीक है, प्रकाश है और कोई वस्तु नहीं है, तो आप क्या कहते, कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं है, प्रकाश तो प्रकाशित कर ही रहा है, लेकिन आपने क्या कहा, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं होने से इसका ये मतलब नहीं होता कि बोध स्वरूप आत्मा ना हो। इसीलिए पीछे कहा था, नहीं दृष्टे 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 दृष्टि विपरिलोप है। देखिए क्या कह रहे हैं, भ्रांति निमित्तम, बाह्य दृष्टि में नित्यता अनित्यता उत्पत्ति ये सब लगा रहता है, वो अनित्य है। और जब ये बना रहता है तो वो नित्यता अनित्यता का आरोप कहाँ कर रहे हैं हम, आत्मा में।
आत्मदृष्टि पर। उत्पत्ति और नाश का आरोप कहाँ किया जा रहा है? ये भ्रांति है। लोकस्य, लोकस्य इति युक्तम, लोकस्य माने कि यह उपाधि है, हाँ, भ्रांति है, अनुभव ऐसा उनको हो रहा है। यथा भ्रमणादि धर्मवत् अलातादि वस्तु विषय दृष्टि अपि भ्रमतीव तद्वत्। जैसे आग में जो एक ही आग के टुकड़े को ऐसे घुमाते हैं, उसमें खेल दिखाते हैं ना यात्राओं में, तो वो एक ही घूमता है तो क्या लगता है? आलात बन गया, एक चक्र बन गया है। या यूं कहिए, आप कोई भी चीज घुमाइए, पंखा है, इस पंखे में बहुत ज्यादा जब स्पीड होती है, अभी एक आपको आलात दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक आलात दिख रहा है, एक चक्र दिख रहा है, लेकिन बहुत स्पीड हो जाती है तो पत्ते गायब हो जाते हैं, लगभग ऊपर की सब चीजें दिखने लग जाती है। तो जो आलात दिख रहा है, क्या कहते हैं? जान पड़ती है, घूमती सी जान पड़ती है, ठीक है ना। सो देखिए, इसी प्रकार से हमको बाह्य दृष्टि के ऊपर ध्यान देने से इसका भ्रम क्या हो रहा है? हो रहा है कि अंतर दृष्टि में भी क्या ज्ञान उत्पन्न और नष्ट हो रहा है। तो देखिए क्या कहते हैं, तथा च श्रुति ही, इसीलिए श्रुति ने कहा, एक शब्द ध्यान देने वाला है। श्रुति खुद कह रही है, श्रुति प्रमाण है, आप इसे पढ़ रहे हैं तो ये एक आदर भाव होना चाहिए कि यह वेद वाक्य है और ये प्रमाण है, भले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे अंतःकरण की क्या कह सकते हैं, गलती है, मेरे में कुछ दोष है, श्रुति में दोष नहीं है। अगर मुझ में दोष है तो और मुझे साधना करनी चाहिए, लेकिन अपनी श्रद्धा को कम नहीं करना चाहिए। होता है ना, तो क्लास में एक माता जी आती है ना, तो घर में कुछ हो गया, शायद बच्चा या कोई मर गया, तो भगवान जी को उठाकर कहाँ ले जाके रख दिया? दूसरे मंदिर में या नदी के किनारे। राम, ये नहीं होना चाहिए, अविश्वास नहीं होना चाहिए। तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, आप कैसे जानेंगे आत्मवस्तु को? आप में और बौद्धों में कोई अंतर नहीं रहेगा। मनमाना विचार करेंगे तो फिर मनमाने तरीके से ही जाएंगे। देखिए क्या कहते हैं, ध्यायतीव लेदायतीव, जैसे वह क्या करता है, चलता हुआ, ध्यान करता हुआ, डोलता हुआ, हाँ, बैठा हुआ सा लगता है। क्यों? उपाधि के प्रभाव में। जैसे स्फटिक, शिवलिंग, नीलिमा, रक्तमा, लाल रंग, रक्त जो है, रक्त रंग, उसकी लालिमा, नीलिमा का उसमें क्या होता है? भान होता है। लेकिन नीला सा लगता है, नीला होता लाल सा लगता है, लाल होता नहीं है। आत्म वस्तु भी देहाभिमान के कारण, बाह्य दृष्टि की इंद्रियों के साथ तादात्म्य होने के कारण इंद्रिया बाहर के विषय को ग्रहण करती है, तो लगता है कि यह आत्मा में ही हो रहा है। श्रुति ने ईव शब्द लगाया, बृहदारण्य की श्रुति है। इसीलिए क्या कह रहे हैं,
तस्मात्, इसलिए आत्मदृष्टेः नित्यत्वात्। आत्मदृष्टि कैसी है? नित्य है। एक एक पंक्ति को लगाइएगा। तस्मात्, इसलिए आत्मदृष्टेः, आत्मदृष्टि चेतन आत्मज्ञान कैसा है? नित्य है। न योग पद पद्यम अयोग पद्यम, ना युगपद है न अयुगपद है। संयोगज ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान कैसा है? आत्मदृष्टि कैसी है? असंयोगज, संयोगज जो कहते हैं वो नहीं है, नित्य है। भाई अगर वो उत्पन्न हुई होती तो संयोगज कहते, और नष्ट हुई होती तो असंयोगज कहते। ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, वो नित्य निरंतर एक रस बनी हुई है। तो क्या कह रहे हैं? नित्य है, इसीलिए उसे संवित कहते हैं। ठीक है। वा आस्ति, देखिए भगवान भाष्यकार कहते हैं, आनंद गिरी जी महाराज थोड़ा सा इसमें कहते हैं, देखिए, ध्यायतीव ग्राह्य बुद्धिगतम ध्यानादिकम, जो बुद्धि ग्रहण कर रही है, जो बुद्धि ग्रहण कर रही है, तो बुद्धिगतम, बुद्धिगत, जब बुद्धि एकाग्र हुई तो आप क्या कहते हैं? हम एकाग्र हो गए। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप क्या कहते हैं? आज हमने ध्यानाभ्यास किया, बोलते हैं ना, आज बड़ा अच्छा ध्यान लगा। कोई कोई सो जाते हैं महाराज और उनको लगता है ध्यान लग गया। देखिए, चित्त जब बाह्य विचारों में खोया रहेगा तो विचलित बना रहेगा। लेकिन ध्यानाभ्यास क्रिया करते समय कभी कभी चित्त निर्विषय हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्विषय हो जाता है। तो निर्विषय होने के कारण, वृत्ति राहित्य होने के कारण, या तो उसमें लय होगा या तो उसका एकाग्रता हो जानी चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है? वो लय हो जाता है और वो सो जाते हैं और उनको कुछ भी सोया हूं ये भी पता नहीं लगता। बात तो क्या सोचते हैं? हमको बड़ा ध्यान लग गया था। मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा है, खास करके शिविरों में ये होता है, क्योंकि हम लोग वो गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं। गाइडेड मेडिटेशन मेडिटेशन वाली कोई चीज होती नहीं, समझ रहे हैं ना? ये सब आपको एकाग्र करने के तरीके हैं। गाइडेड मेडिटेशन कैसे होगा? आपको कौन गाइड करेगा? कैसा गाइड करेगा? हाँ जी, हाँ? जब आपको बताया जाता है कि आप घुटने में ध्यान लगाओ, हाँ, पेट पे ध्यान लगाओ, गले में ध्यान लगाओ, तो आप मेरे शब्दों को सुन रहे कि नहीं सुन रहे? वो तो आपको बैठने का एक अभ्यास कराया थे। कोई भी महात्मा जो कराता है वो क्या कराता है? आपको अभ्यास कराता है, इसलिए उसको अन्यथा मत लीजिए, वो अभ्यास है। तो कह रहे हैं ध्यानादिकम ग्राहके साक्षिणी भाषण। तो जो साक्षी है उसको लगता है कि वो भी ध्यान कर रहा है, हाँ, चल रहा है। तो वास्तव में ये होता नहीं है, इसलिए युगपद ज्ञान नहीं होता। ये प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के विरुद्ध है। अब यहाँ पे फिर से भगवान भाष्यकार बात को उठाते हैं कि कहते हैं कि फिर ये जो अनुभव हो रहा है ये अनुभव है क्या? कहते हैं कि बाह्य दृष्टि जो है वो अनित्य है। बाह्य दृष्टि क्या है? अनित्य है। और इस अनित्य दृष्टि की उपाधि के वशात, हाँ, वशात तो लोकस्य,
लोकस्य उपाधि है, भ्रांति है। सो यहाँ देखिए, उपाधि, उपाधि माने क्या? उपाधि माने अनर्थ। उपाधि माने क्या? अनर्थ। तुझे महाराज श्री कहते थे कि ये जितने आदि है ना, ये सब के सब अनर्थ ही है। आदि, व्याधि, उपाधि, समाधि। देखिए वेदांत यहाँ तक क्या कहते, समाधि, ये सब का सब क्या है? अनर्थ ही है। वेदांती समाधि को भी क्या कह रहे हैं? अनर्थ ही है। क्योंकि वास्तव में वहां भी तो एकाग्रता हो रही है और कि आत्मबोध तो हो नहीं रहा है। केवल क्या हो रहा है? ध्यानाकार, ध्येयाकार वृत्ति एक बन रही है, चित्त निरुद्ध हो रहा है, चित्त वृत्ति का निरोध हो रहा है, आत्मबोध तो नहीं हो रहा है। इसलिए वहां भी कह देते, हाँ वहां भी कह देते। तो देखिए, बाह्य नित्य दृष्टि, अनित्य दृष्टि, उपाधि वशात, इस उपाधि के कारण सारा संसार में अनर्थ फैला हुआ है। जैसा देखते हैं वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही मानते हैं। नहीं, अपने में अनुभव करते हैं। सुखाकार वृत्ति आती है, माने अनुकूल वृत्ति आती है तो सुखी हूं, प्रतिकूल वृत्ति आती है तो दुखी हूं। वास्तव में कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी या ये ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो कुछ है आपके अनुकूल है तो आप उसको क्या कहते हो? अच्छी है। और प्रतिकूल है तो खराब है। लेकिन वास्तव में उसमें ऐसा कुछ भी, उसका स्वभाव है, उसका क्या है? स्वभाव है वो। लेकिन वही जब अग्नि आपको सर्दी में मिलती है तो कैसी लगती है? सुखद लगती है। क्यों? अनुकूल है। अभी हम जलाए तसले में, बोले तापो, तब बोले काहे तब तकलीफ दे रहे हैं हमको, तपस्या करवा रहे, पंचाग्नि तब कराने का इरादा है क्या? तो वो प्रतिकूल लग रही है उस समय। यही सूर्य का ताप, अभी देख के आपके क्या इतना तप रहा है, आग बरस रही है, आग बरस रही है। सूर्य का स्वभाव है क्या तपना? नहीं। और आपके अनुकूल होता है तो आप क्या कहते हैं? क्या खिलखिलाती धूप निकली है सर्दियों में, आप बोलते हो, आप ही बोलते हो ना। और आप ही गर्मी में क्या कहते हो? सूर्य देव आग बरसा रहे, खिलखिला नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? हाँ बताइए। पहले कहा था आपने 2 महीने पहले कि वो खिलखिला रहे हैं, अब 2 महीने के बाद क्या कह रहे हैं? बरसा रहे हैं। फर्क है ना। तो ये जो है अनुकूल और प्रतिकूलता उपाधि के कारण आप ले रहे हैं। वो तो वस्तु का अपना क्या है? स्वभाव है। संसार में जितना अनर्थ फैला है वो किसके कारण है? उपाधि के कारण है। ठीक है। फिर प्रश्न आया कि भाई ये जो तार्किक है, तार्किक अर्थात ये नैयायिक जो है, न्याय दर्शन के लोग हैं, ये तो बड़े विद्वान हैं, बड़े ही समझदार लोग हैं और इनका विचार करने की सुलझी हुई है। आप लोग कभी तर्क संग्रह पढ़ेंगे, तर्क संग्रह में आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर तरीके से वो विचारणा को अपने प्रस्तुत करते हैं। विचार कैसे किया जाता है ये उनसे सीखना पड़ता है। फिर आप उनके
इसमें इस प्रकार का दोष कैसे निकाल रहे हैं? भगवान भाष्यकार कहते हैं तार्किका नाम च आगम संप्रदाय वर्जितत्वात् अनित्यात्मनो दृष्टि इति भ्रांति उत्पन्नैव। देखिए ये जो तार्किक है इनको आगम संप्रदाय से रहित कह रहे हैं। इसलिए शास्त्र को संप्रदाय से युक्त होकर ही पढ़ना चाहिए। स्वयं शास्त्र पढ़ने का निषेध किया गया, श्रुति ने किया है। आनंद गिरी जी महाराज कहते इधर ध्यान दीजिए, पुस्तक ना देखिए, ध्यान दीजिए। ननु देखिए आत्मदृष्टे है नित्यत्वे कथम, आत्मा में जो आत्मदृष्टि है वो नित्य कैसी है? कथम परीक्षा कुशलानाम नैयायिकानाम, नैयायिक कैसे है? परीक्षण करने में कुशल है, उनको किसी भी चीज की परीक्षा करना बहुत अच्छे से आता है। प्रमाणों का प्रयोग करने का उनका जो अनुभव है वो अन्य किसी के पास भी नहीं है। नैयायिका नाम सर्वस्य लोकस्य च भ्रमस्यात् इत्याशंक्य। नैयायिकों को आप भ्रमित कैसे, भ्रमित है आत्मदृष्टि के बारे में उनको इतना बोध नहीं है, कैसे कह रहे हैं? बोले इसलिए कह रहे हैं, देखिए न पुस्तक में नहीं है महाराज, मैं बता रहा हूं, इधर देखिए। न नरेन अवरेण प्रोक्त, कठोपनिषद की श्रुति है। किसी कृपालु आचार्य से, संप्रदायवान आचार्य से जब आप अवरेन नहीं परे, नरेन, नरेन माने ना नर रूप में, अवरेन ऐसा, अवर आचार्येन, न नरेन अवरेन, अवरेन माने कि ऐसा नहीं, कैसा? बोले कि प्रोक्त, उसने जब ऐसे आचार्य से बताया गया जो संप्रदाय से युक्त है, करुणा से युक्त होकर आपको बताता है, शास्त्र को प्रोक्त, इसलिए स्वयं शास्त्र को पढ़ना तथा चिंतन करने का निषेध है हमारे यहाँ। आज करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, एष सुविज्ञेय, तब इस आत्मा का क्या होता है? आपको बोध होता है, सुविज्ञेय। और बहुधा चिंत्यमान, और बहुत बार स्वयं अगर चिंतन करते हैं तो न सुविज्ञेय, न स सुविज्ञेय, तब वो जाना नहीं जाता। नचिकेता को यमाचार्य ने ये बात कही। इसलिए केवल तर्क से या अपनी खुद की बुद्धि से कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और मैं इतने वर्षों से स्वयं पढ़ रहा हूं, इसके कारण बोध किसी को प्राप्त नहीं होता है। हमारे संप्रदाय में यह बात बिल्कुल दृढ़ है। संप्रदाय में क्या श्रुति निश्चय कर रही है, नैषा तर्के न मतिरापने, केवल पूरे तर्क के द्वारा आत्मज्ञान नहीं होता। आप बहुत बड़े तार्किक हो, बहुत अच्छे से आपको तर्क करना आता हो, इतने मात्र से आत्मबोध नहीं। देखिए क्या कहते हैं, नैषा तर्केन मतिरापनेया प्रोक्ता अन्येनैव सुविज्ञानाय प्रेष्ठ। ऐसा कोई आचार्य है जो प्रोक्ता,
अनन्येन अन्यतम रूप से आत्मा का सुख विज्ञानाय श्रेष्ठ। ऐसा श्रेष्ठ आचार्य क्या करता है, आपको उपदेश देता है। इत्यादि श्रुते है। क्यों बोले, स्वबुद्धिया ज्ञातुम अशक्य, स्वबुद्धि से आत्मज्ञान होना असंभव है। अवगमात, अवगमक होता है कब, संप्रदाय परंपरा एव, संप्रदाय से ही, परंपरा से ही आत्मबोध प्राप्त होता है। अन्यथा क्या होता है, ज्ञातव्यत्व अवगमाच्च तेषां तदरहितत्वात् भ्रम युक्त। अन्यथा ज्ञान तो होता नहीं, तो क्या आपने अभी कुछ दिन पहले तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति पढ़ी। तैत्तिरीय की श्रुति ने कहा असद्वा इदम अग्रे, पढ़ा ना, क्या अर्थ निकालते आप उसका, भूल गए भाई। इसका अर्थ बौद्धों ने असद लिया और कुछ लोगों ने इसको बोला भी। मैंने आपसे निवेदन किया था, वो सुर भी आती थी, उसका टाइटल ट्रैक ही यही था, इसके पहले सत नहीं था। इसके माने किसके, इस जगत के, असत भी नहीं। अब असत भी नहीं था, सत भी नहीं था, क्या था, शून्य, महाशून्य बोल दिया उन्होंने। ऐसा नहीं है। संप्रदाय से जब पढ़ा जाता है तो अर्थ सामने आपके प्रकट होता है। इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो तन्मूल भ्रम एव, नहीं तो उनमें क्या बना रहता है, भेद कल्पनाएं करते रहते, भेद बना रहता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि नैयायिकों ने वेद को प्रमाण तो मान, लेकिन कह रहे उसको स्वीकारा ही नहीं ध्यान से। तो आगम संप्रदाय वर्जितत्वात्, आगम संप्रदाय का त्याग करने के कारण अनित्य आत्मनो दृष्टि, जो अनित्य दृष्टि है उसी को आत्म दृष्टि मान लिया, उसमें उसका आरोपण कर लिया, उपाधि को ही सत्य मान लिया, उपाधि को ही सत्यत्वेन ग्रहित कर लिया। भ्रांति उपपन्नैव, उससे क्या उत्पन्न हुई सिंह साहब, क्या उत्पन्न हुई, भ्रांति। कौन सी भ्रांति है, जीव ईश्वर परमात्म भेद कल्पना। इसी से क्या कल्पना कर ली, जीव ईश्वर की, परमात्मा, ये त्रय कहा था उसने, त्रय कहा था ना, तो जीव ईश्वर परमात्म भेद कल्पना। एक जीव कहा था, एक ईश्वर कहा था, और एक औपनिषद पुरुष कहा था उसने, ब्रह्म जिसे कहते हैं। तो भेद कल्पना च एतत् निमित्तैव, यह सब का सब कल्पना है, निमित्त से ही होता है। निमित्त माने उपाधि, ठीक है। आके आइए देखिए, तथा आस्तिनास्च, तथा आस है या नहीं, इत्याद्याश्च यावन्तः वाङ् मनसयो भेदाः यत्र एकं भवन्ति। हाँ, ये है नहीं है, ये जो बोलते आप, हाँ,
यह सब का सब मन और वाणी का क्या है? भेद है। मन के भेद है ये सब। वाणी से आप बोलोगे, मन से कल्पना करोगे, तो ये क्या है? कह रहे हैं कि ये सब भेद ही है। यत्र एकम भवन्ति, ये सब के सब जहां एक हो जाते हैं, माने एकत्र आ जाते हैं, वो दृष्टि कौन सी है? विषया, उसको विषय बनाने वाली, नित्यायाः दृष्टेः निर्विशेषायाः, वो आत्म दृष्टि कैसी है? नित्य है और निर्विशेष है। विशेषता जहां भी होगी वहां भेद होगा। बाह्य दृष्टि में विशेषता है, इसके कारण वहां क्या है? भेद है। रूप जो है एक दृष्टि है, ठीक, बाह्य दृष्टि। रूप क्या है? एक वृत्ति है। लेकिन अनेक प्रकार के रूप हो जाते हैं। रूप ही कितने प्रकार के हो जाते हैं? अनेक हो जाते हैं। रंग भेद हो जाता है, विषय भेद हो जाता है, और फिर वो वृत्ति कैसी हो गई? अनेक हो गई। कौन सी? बाह्य वृत्ति। लेकिन उस अनेक वृत्तियों को वृत्ति बनाने वाली जो अंतर्दृष्टि है, निर्विशेष है। वो कैसा है? सविशेष नहीं है, निर्विशेष है, इसलिए वो अनेक नहीं है। कल देखते हैं, आज यही रोकते हैं। आप लोग थोड़ा विचार करिएगा, इसको और थोड़ा सा रिवीजन करिएगा, ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम स्वामी। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम स्वामी। हरि ओम।